नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मार्गशीर्ष अघन पूर्णिमासी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एक बार देवऋषि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए। उस समय नारद जी बहुत दुखी थे, क्योंकि उनसे मनुष्यों को कष्ट नहीं देखा जा रहा था, जिस कारण से वे स्वयं भी दुखी थे और अति भावुक हो गए थे। नारद जी को इस तरह दुखी अवस्था में देखकर भगवान विष्णु जी बोले, हे देवऋषि, क्या हुआ, आप बड़े दुखी हैं? अपने प्रभु की बात सुनकर देवऋषि बोले, हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मनुष्य जाति का कल्याण हो सके। नारद जी के बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे नारद, यदि कोई मनुष्य इस संसारिक मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं तो उसे श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। और संसार जो कोई व्यक्ति इस जीवन चरण जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं तो उसे मार्गशीर्ष के पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने बताया कि हे देवऋषि, श्री सत्यनारायण के व्रत करने से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं। सत्यनारायण के व्रत का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है, और जिन महापुरुषों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया है या उनकी कथा सुनी है, उनका नाम इस स्कंद पुराण अर्थात उनकी कथा में जुड़ता गया है, जो कि इस प्रकार है। राजा उल्कामुख, राजा तुंग ध्वज, गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु वैश्य, लीलावती, कलावती, धनवान, व्यवसायी और गोपगणों आदि अपने प्रभु विष्णु की बात सुनकर नारद जी समझ गए और उसने श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया और कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस व्रत की श्रद्धा भाव से करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होकर अपने पापों से मुक्त हो जाएगा और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण का व्रत करेगा और पूर्णिमासी का व्रत करके पूरे विधि विधान से करेगा, भगवान विष्णु का पूजा करेगा, उस दिन उसका समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार पूजा विधि इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देव, मैं पूर्णिमा को निराहार व्रत रखकर दूसरे दिन आपकी आज्ञा से भोजन करूंगी। यदि आप मुझे अपनी शरण में मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार भगवान का व्रत समर्पित करके संध्या के समय चंद्रमा के उदय होने पर दोनों घुटनों के बल बैठकर सफेद फूल, अक्षत, चंदन, जल सहित चंद्रमा को अर्घ्य दें तथा अर्घ्य देते समय चंद्रमा से विनती करें, हे चंद्र देवता, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ है और आप क्षीर सागर में प्रकट हुए हैं, मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप श्वेत किरणों से सुशोभित हैं, आपको मेरा सत सत प्रणाम है, आप देवों के राजा हैं, आपको मेरा नमस्कार है, आप रोहिणी पति हैं, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार रात्रि होने पर भगवान की मूर्ति के पास शयन करें तथा दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान देकर विदा करें, जिसके बाद गाय को रोटी देकर खिलाकर भोजन ग्रहण करें। तब पूर्णमासी का व्रत पूर्ण होता है। इस तरह से पूर्णमासी का व्रत किया जाता है तो समस्त मनोकामना पूर्ण होते हैं। जय श्री हरि।